लाल बिंद्रा हल्द्वानी से जो हैं, गुरुदेव द्वारा रोग निवारण। महाराज जी जब कुरी में ठहरे हुए थे, उसी दौरान पास के गांव के पंडित जी गुरुदेव से वहां चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। 2 दिन के लिए गुरुदेव ने उनके साथ चले गए। अपने फार्म पर ही उन्होंने गुरुदेव के रहने की व्यवस्था कर दी। एक दिन नंदलाल जी भी वहां सत्संग सुनने के लिए पहुंच गए। उनके सामने ही एक बुजुर्ग मुसलमान महाराज जी के पास आकर बैठ गया। महाराज जी ने उसके बैठने के वास्ते एक आसन दिलवाया। फिर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? कैसे आए हो? उसने कहा कि एक गर्ज लेकर आया हूँ। मेरे केवल एक बेटा है, वह भी तपेदिक का मरीज है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। जमीन बेचकर उसका इलाज करवा चुका हूँ। मुझको पता लगा था कि साईं लोग आए हुए हैं, वे सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। इसी आशा से आपके पास आया हूँ। महाराज जी ने कहा, देखते नहीं, ये खुद बीमार है, अपने को तो ठीक नहीं कर सकते। उस बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। पंडित जी ने उससे चाय के लिए पूछा, परंतु ना कर दी। दोपहर को खाने के लिए पूछा, उसने पुनः ना कर दी। महाराज जी उसको देखकर मुस्कुराने लगे। फिर एक प्रेमी से कहा कि ये तो पीछे ही पड़ गया है। शाम के 4 बज गए। महाराज जी ने कहा, बाबा जिद नहीं करते। उसने कहा कि मैं जिद कहाँ कर रहा हूँ। मैंने तो दरबार में अर्जी दे दी है। बस मेहर का पात्र होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महा गुरुदेव ने उसकी हट देखकर प्रेमियों से कहा, प्रेमियों, सब मिलकर खुदा से इसके लिए दुआ करो। बाबा ने भी अपने हाथ ऊपर करके अपना कलमा पढ़ा। फिर दाढ़ी पर हाथ फेरकर उठकर चल दिया। फार्म के मालिक ने कहा, बाबा अब तो चाय पी लो। बाबा ने कहा, मैं तो माला माल हो गया। महाराज जी प्रेमियों से बोले, देखो ये कैसा जिद्दी है। फिर कहा, ये लोग कैसे विश्वासी हैं। ये विश्वास महाराज जी की कृपा से हम सब में आता है। महाराज जी हमें कहें ना कहें, हम उनका प्यार, उनका जो भाव है, हम अपने आप ही समझ जाते हैं, उनके इतने सारे भावों को देखते पढ़ते और सुनते हुए। 1 महीना बीत गया। महाराज जी रावलपिंडी पधारे। एक आड़त की दुकान थी, उसी की छत पर सत्संग होता था। एक दिन उसी गांव के पंडित जी का बेटा मेरी दुकान के सामने से गुजरा। मैंने उससे पूछा कि उस मुसलमान के बेटे का क्या हाल है। उसने कहा, वह तो हल चला रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है। ये सुनकर मैं मन में सोचने लगा कि महाराज जी ने तो हमको बहका दिया, उसका काम भी करा दिया और हमको कुछ बताया भी नहीं। यही तो हमारे महाराज जी की सबसे बड़ी उनकी ग्रेटनेस थी कि वो किसी को बताते नहीं थे, लेकिन हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करके उसको समझा देते थे कि भक्ति भाव से और भाव से क्या क्या हो जाता है। रात्रि को सत्संग समाप्ति के बाद जब सब लोग 11 बजे तक चले गए, तब मैंने महाराज जी से कहा, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। महाराज जी ने कहा, हाँ प्रेमी, जरूर करो। मैंने कहा, महाराज जी, वह बाबा का लड़का था ना। बीच में महाराज जी बोल पड़े, क्या हुआ उस लड़के को, क्या वह मर गया? मैंने कहा, महाराज जी आपकी कृपा से उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, अब वह हल चला रहा है। महाराज जी बोले, प्रेमी, इन्होंने कुछ नहीं किया, प्रभु कृपा से ही भाग्यवश सब ठीक हो गया है। सब कुछ करके भी महाराज जी इस प्रकार संकोच करने लगे मानो कुछ भी ना किया हो। गुरुदेव की करामातें कभी कभी कृपा के रूप में पता लग जाती थी, परंतु उनका कहना यही था कि इन करामातों से मनुष्य की वास्तविक उन्नति नहीं हो पाती। शिमला में वार्तालाप। पाकिस्तान बनने के बाद प्रेमी नंदलाल जी भारत में आ गए थे। व्यापार सब समाप्त हो चुका था। महाराज जी शिमला में जाखू की पहाड़ी पर ठहरे हुए थे। नंदलाल जी को जब पता लगा कि बिना गुरु आज्ञा के वहां 7 दिन के लिए गुरुदेव के पास चले गए। वहां पहाड़ी पर बंदर बहुत थे। एक दिन गुरुदेव के पास बैठे थे, अचानक एक दृश्य देखने को मिला। एक बंदर के हाथ में बिच्छू बुट्टी छू जाने के कारण वेदना होने लगी।
किंतु वह पास में ही लगी ही पालक बूटी से अपना हाथ रगड़ने लगा। इससे उसकी बेचैनी समाप्त हो गई। ये दृश्य देखकर गुरुदेव जी से पूछने लगे कि क्या देखा? इस बंदर को बूटी का ज्ञान है? क्या ये बंदर मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं? नंदलाल जी ने कहा, हाँ महाराज जी। गुरुदेव बोले, क्या पागल हो गया है क्या? क्या ये बंदर निष्काम सेवा कर सकता है? क्या ये ईश्वर का सिमरन कर सकता है? यह मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु कृपा से मिला है। इसमें सब कुछ कर सकते हो, यहाँ तक कि ईश्वर रूप हो सकते हो। यही हमें महाराज जी समझाते थे कि हमें जो जन्म मिला है मनुष्य जोनि का, मनुष्य जीवन का, इसमें हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हर काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो जीव हैं वो ये काम नहीं कर सकते। एक दिन महाराज जी बोले, देखो ईश्वर की कैसी लीला है। उसने तरबूज बनाया जिसमें पानी भी है और भोजन भी। एक बीज में कैसी रचना रच देता है। नंदलाल जी वार्तालाप के पश्चात बाजार गए और तरबूज ले आए। उसको देखकर महाराज जी ने कहा, प्रेमी, क्या इन्होंने तरबूज खाने को कहा था? फिर तरबूज से थोड़ा टुकड़ा लेकर कहा कि प्रसाद बांट दो। व्यापार के बारे में भी महाराज जी से वार्ता हो रहा था। हल्द्वानी में कार्य करने का विचार चल रहा था। नंदलाल जी सोच रहे थे कि काम चलेगा या नहीं। गुरुदेव ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, प्रेमी जी, जो तेरे भाग्य में लिखा है वह तेरे पास अवश्य आएगा, चाहे कहीं भी बैठ जा। एक दिन महाराज जी शिमला में जाखू की पहाड़ी पर विराजमान थे। नंदलाल जी ने उनसे पूछा, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गायें चरना छोड़कर भगवान के पास पहुंच जाती थी। यहाँ तक कि अगर हाथ आटे में सने हों तो उनको धोना भी भूल जाती थी। क्या ये उस बांसुरी की धुन में वास्तव में इतना आकर्षण था, या बाद में इतिहास लिखने वालों ने उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए ऐसा लिख दिया? महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, भगवान कृष्ण बांसुरी द्वारा नाद की ध्वनि को बाहर प्रकट करने में समर्थ थे। उस नाद की ध्वनि हर जीव के शरीर में हो रही है। कोई भी जीव उस नाद रूप में प्रभु की आवाज सुनकर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। जैसे कि अगर आप सो रहे हैं और कोई व्यक्ति आपका नाम लेकर पुकारे तो आप तुरंत जाग जाते हो और जानना चाहते हो कि मुझे किसने और क्यों बुलाया है। ये नाद वही है जो महाराज जी हमें अपने इतने निष्काम भाव से सेवा या हर काम में हम अपने नेक कर्म करें, एट लास्ट हम अपने जीवन में उस नाद की आवाज को सुन लें। इसीलिए हमें हर भाव से प्रेरित करते रहते हैं। ये वही नाद की आवाज है। नाथ शब्द का अनुभव। नंदलाल जी को गोलड़ा पाकिस्तान में दीक्षा मिली थी। 1944 में उनकी माताजी का देहांत हो गया। किसी प्रेमी ने इसकी सूचना महाराज जी को गंगोठिया में दे दी। महाराज जी का अपने कर कमलों से लिखा पत्र आया कि माता जी के क्रियाक्रम से फारिग होकर गंगोठिया पहुंचे। पत्र मिलने के 3-4 दिन पश्चात प्रेमी जी अपने मित्र के साथ गुरु चरणों में हाजिर हुए। जब नमस्कार करके बैठ गए तब गुरुदेव ने फरमाया, प्रेमी, तुमको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हारी माता का अफसोस किया जाए, बल्कि इसलिए बुलाया कि अपनी मौत को याद रखो। अपनी मौत की याद से ही ईश्वर की याद आती है। मौत की याद ही पाप कर्म करने से रोकती है और लोक परलोक का सुधार हो जाता है। जब सायंकाल के समय प्रेमी पीर ख्वाजा जंगल में गए तो महाराज जी स्वच्छ घास वाली एक जगह पर लेटे थे। उसी समय उठकर बैठ गए। उनकी अद्भुत मस्ती की हालत थी। महाराज जी वाणी उच्चारण करते रहे जो कि शब्द की महिमा के बारे में थी। प्रेमी जी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, रोम रोम में शब्द की ध्वनि कैसे समाई हुई है? महाराज जी ने अपनी पीठ से कुर्ता उठाकर नंदलाल जी से कान लगाने को कहा। जो आनंद उस समय अनुभव हुआ उसकी खुमारी 5-6 दिन तक मन में बनी रही। दूसरे दिन फिर सायंकाल दोनों प्रेमी जंगल को गए, लेकिन महाराज जी कल वाले स्थान पर नहीं मिले। इधर उधर ढूंढते ढूंढते महाराज जी को एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठे पाया। वह स्थान ऊंचा नीचा तथा छोटे छोटे कंकड़ बिखरे पड़े थे। महाराज जी ने हमको बैठने के लिए कहा। बहुत कठिनाई से जगह साफ करके बैठ गए। प्रेमी जी ने महाराज जी से कहा,
जहाँ आप कल सायंकाल विराजमान थे वह जगह समतल, साफ और बैठने योग्य थी। जिस स्थान पर आज बैठे हैं ये बैठने के लायक नहीं है। कल आप कल वाले स्थान पर क्यों नहीं बैठे? महाराज जी ने फरमाया, शुरू से ही इसका प्रयोग ये शुरू से ही इनका प्रोग्राम ये रहा है कि यहाँ किसी ने इनको एक स्थान पर देख लिया, दूसरे दिन स्थान बदल दिया। प्रेमी जी इसका कारण पूछा तो महाराज जी ने कहा, प्रेमी ये पत्थर पूज कौम है। संतों के वचनों पर तो चलते नहीं, मगर उनके चले जाने के पश्चात उस जगह की पूजा अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आरंभ कर देते हैं। इसी कारण इनको ऐसा करना पड़ता है। ये किसी और संत में नहीं, लेकिन हमारे महाराज जी में ये सबसे बड़ा एक हम सबके लिए एक शिक्षा वाला कार्य था कि उन्होंने हमें जगह जगह माथा टेकना, जगह जगह स्थानों की पूजा करने से वंचित रख के हम सबको भगवान में सिर्फ एक स्थिर मन करके उन्हीं की आराधना करना ही सिखाया। जगह जगह माथा टेकना हमें नहीं सिखाया। बड़ों के प्रति विनम्रता। एक बार सदगुरुदेव कुरी से रावलपिंडी पैदल चल पड़े। संगत के कुछ प्रेमी भी साथ थे, जिनमें नंदलाल जी भी शामिल थे। महाराज जी की चाल इतनी तेज थी कि प्रेमियों को उनके साथ हल्के हल्के दौड़ना पड़ता था। रावलपिंडी अभी लगभग 1 मील दूर ही थी कि नंदलाल जी के मन में विचार आया कि महाराज जी से घर चलने की प्रार्थना की जाए। यहाँ बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि महाराज जी एक ऐसे हमारे जीवन में भगवान रूप जो हमारे कहने से पहले ही हमारे भाव को समझ जाते। वो तब भी होगा जब ये उन्होंने लिखा, और आज भी है जब हम आप सबसे ये सत्संग कर रहे हैं, जब कभी बातें करते हैं कि महाराज जी कैसे हमारे भाव को समझकर हमारे कहने से ही वो पहले वो बात पूरी कर देते। जैसे ही उन्होंने महाराज जी के पास जाकर कुछ कहना चाहा, महाराज जी ने पहले उससे कह दिया कि तुम्हारे घर ही चलेंगे। ये सुनकर प्रेमी जी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। जल्दी से घर पहुंचकर एक कमरे में महाराज जी के लिए गद्दा और चादर बिछा दी। गुरुदेव ने गद्दा हटवाकर लोई बिछवाई और आसन पर विराजमान हुए। 3-4 दिन वहां ठहरे। गर्मी के दिन थे। अमृतवाणी और वचनों की वर्षा होती रही। छत पर सत्संग होता था। रात में 11 बजे तक प्रेमी बैठे रहते थे। महाराज जी बार बार उनको जाने के लिए कहते, परंतु पता नहीं वहां कौन सी चुंबक शक्ति थी कि प्रेमियों को का मन वहां से जाने को नहीं करता था। प्रेमियों के जाने के बाद मुश्किल से आधा घंटा एक करवट से लेटने के पश्चात भगत बनारसी दास जी को साथ लेकर महाराज जी चश्मे की ओर चले जाते थे। ये कार्यक्रम लगभग जीवन भर इसी प्रकार चलता रहा। प्रातः निश्चित समय पर अपने आसन पर पहुंच जाते थे। उन्हीं दिनों एक दिन गुरुदेव के बड़े भाई पंडित ठाकुर दास जी दर्शन के लिए आए, तो महाराज जी ने तुरंत उठकर बरामदे में जाकर बड़े भाई के चरण स्पर्श किए। पंडित ठाकुर दास जी ने महाराज जी को कहा कि आप महापुरुष हैं, आप ऐसा ना किया करें, हमको बहुत संकोच होता है। तब महाराज जी ने कहा, ये हमारा कर्तव्य है और अधिकार है, ये मर्यादा हम कभी नहीं छोड़ सकते। आप हमारे पिता तुल्य भ्राता हैं। दूसरे दिन कल्लर से स्कूल के हेडमास्टर साहब यहाँ महाराज जी के जहाँ से महाराज जी ने 8वीं कक्षा तक की विद्या ग्रहण की थी, आपके दर्शन के लिए आए। उस समय भी इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिला। महाराज जी ने तुरंत उठकर मास्टर साहब के चरण स्पर्श किए। हेडमास्टर साहब की आंखों से आंसू बह निकले और कहा, महाराज जी प्रणाम तो हमको करना चाहिए। तब महाराज जी ने कहा, नम्रता और मर्यादा का पालन महापुरुषों के जीवन का लक्षण है। यही चीज वो हम सबको समझा के गए। महाराज जी गए क्या, वो तो पल पल हमारे साथ ही हैं कि हमें अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए और बड़ों का आदर, उनको बड़े प्रेम भाव से उनके साथ हमेशा निभाते रहना चाहिए। हम सबको भी अपने जीवन में महाराज जी की इन्हीं छोटे छोटे भावों को, छोटे छोटे शिक्षाओं को अपनाते हुए अपने जीवन को आगे से आगे और बढ़ाते हुए सफलता की ओर लेके जाना चाहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। इसी के साथ ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कोई गलती हो तो क्षमा करना।